नमस्ते दोस्तों, आज आप लोग के बीच इंद्रदेव सर परसेंटेज पार्ट 5 बताने जा रहे हैं। और पार्ट 5 में आर.एस. अग्रवाल बुक का सॉल्यूशन किया जाएगा। और पार्ट 5 में आर.एस. अग्रवाल बुक का एग्जाम्पल्स क्वेश्चन को पहले हम लोग देखेंगे। इसके बाद हम लोग चैप्टर पर जाएंगे। चैप्टर का भी एक एक सवाल हम लोग देखेंगे। आज मैं आर.एस. अग्रवाल बुक का एग्जाम्पल से मैं क्वेश्चन स्टार्ट करने जा रहा हूं। इसको आप लोग ध्यान से देखिए और समझिए। और इससे पहले जो 4 पार्ट पढ़ाए हुए हैं उस सभी पार्ट को आप लोग ध्यान से देखिए। उसके बाद आप किताब में आइए तो आप लोग को किताब बनाने में बहुत ही इंटरेस्ट लगेगा दोस्तों। इसलिए आप लोग के समय गंवाए हुए मैं आर.एस. अग्रवाल का एग्जाम्पल को सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। इसको आप लोग ध्यान से देखिए और समझिए। बोलता है निम्नलिखित में से प्रत्येक को साधारण भिन्न के रूप में बदलिए। इसको साधारण भिन्न के रूप में बदलना है दोस्तों। तो ध्यान दीजिए, साधारण भिन्न के रूप में होता है। साधारण भिन्न किसे कहते हैं? जो पी बाई क्यू के रूप में हो। क्या कहेंगे? जो पी बाई क्यू के रूप में। साधारण भिन्न हो सकता है या परिमेय संख्या के रूप में बदलने कहेगा। परिमेय संख्या के रूप में बदलने के लिए कहेगा। बात समझे? तो साधारण भिन्न मतलब परिमेय संख्या के रूप में। तो यहां पर हम लोग चलते हैं। हम आप लोग को बताया गया है कि प्रतिशत को हटाने के बाद इस संख्या में हम लोग 100 से भाग देते हैं। दे दीजिए 35/100। अब इसको काट देंगे। 5 सती 35 और 5 दूना 10। ठीक है, तो हो जाएगा 20। तो इसका आंसर हो जाएगा 7/20। मेरा ये रिजल्ट होगा। ठीक है, इसको जैसे देखिए 0.6/100। ठीक है, पॉइंट उड़ाने के बाद भी यहां 0 दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप 4 से काट देंगे। 4 चौक 16। ठीक है, 25 चौका 100। 2 से काट देंगे 2 और यहां आ जाएगा मेरा 125। इसका मतलब हुआ 2/125 इसका उत्तर होगा। क्लियर? आगे बढ़े। इसको देखें 0.5/100। ठीक है, अब इसको पॉइंट उड़ाएंगे, नीचे भी 100, तो यहां काट देंगे 5 दूना 10। तो इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा दोस्तों? इसका आ जाएगा 1/200। ये मेरा इसका रिजल्ट होगा। अब यहां आ जाइए 125/100। 25 × 125 अब 25 चौका 100। तो इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा? 5/4। इसको थोड़ा नोट करिए। पहला को उत्तर 7/20, दूसरा का उत्तर 2/25 और तीसरा का उत्तर 1/200। 1 क्या होगा? 200 होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा 1/200। अब आगे बढ़ते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 5/4। ठीक है दोस्तों, इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए अब यहां पर ध्यान दीजिए दोस्तों, दूसरा भिन्न को, इस सवाल को देख लें। बोलता है निम्नलिखित में से प्रत्येक को दशमलव भिन्न के रूप में बदलिए। दशमलव भिन्न का रूप में होता है वो पी बाई क्यू के रूप में नहीं लिखना है, उसे दशमलव के रूप में लिखना है। जैसे मान लीजिए इस रूप में लिखना है 0.35, इस रूप में लिखना है हम लोग को, इस रूप में लिखना है। ठीक है, जिसे इसको हम दशमलव हटाएंगे तो 20/100 लिखेंगे। ये 0 खत्म हो जाएगा। 2 आपको 10 मिला तो यहां लिख सकते हैं 0.2, क्योंकि पॉइंट उड़ाएंगे फिर नीचे 10 आ जाएगा। इसका दशमलव के रूप क्या हो जाएगा? 0.2। ठीक है, इसको काट भी सकते हैं। 2 × 5 = 10, तुम्हारा 1/5 आएगा। क्या आएगा? 1/5। फिर 1 में भाग देना होगा, वो सब लफड़ा नहीं करना है। नीचे हमेशा दशमलव के रूप में रहना चाहिए। तो 2/10 को हम लोग लिख सकते हैं 0.2। ठीक है, अब यहां आइए, जैसे हम इसको 8 है तो 8 लिख सकते हैं 100। और 100 यह तभी लिखा जाएगा जब 0.08 होगा। पॉइंट उड़ाने के बाद नीचे 100 आएगा, तो इसका दशमलव का रूप क्या हो जाएगा? 0.08। इसको देखिए 0.25/100। तो ऑलरेडी 2 अंक के बाद पॉइंट है और ये दोनों 0 हटाएंगे तो ये पॉइंट 2 अंक आगे बढ़ जाएगा, इधर आ जाएगा। किस साइड? लेफ्ट साइड आ जाएगा। तो 0.00, ये 2 0 दिए, ये इसके बदले 100 के बदले अब 25, ये हो जाएगा मेरा उत्तर। ठीक है, फिर यहां आइए। अब मान लीजिए 0.06/100 है
अब मान लीजिए 2 पॉइंट के बाद है जीरो, यहाँ से 100 हटाएंगे तो ये पॉइंट जो है 2 अंक के बाद पड़ेगा, ठीक है, 0.06 ये होगा उत्तर। नहीं तो आप इसको ये तरीका भी कर सकते हैं, ध्यान दीजिए, आपने लिख दिया 0.0, 100 के बदले ये दशमलव के बदले 100 दिए, यहाँ पॉइंट है, पॉइंट उड़ाएंगे तो 1 2 2 जीरो और पड़ेगा। अब आ जाएगा मेरा 6/1 सैकड़ा हजार 10,000, तो 6/10,000। अब क्या अंक के बाद पॉइंट देना होगा? 1 2 3 4 अंक के बाद पॉइंट, तो 0 1 2 3 और 1 6, 4 अंक के बाद पॉइंट, ये उत्तर हो जाएगा मेरा। चलिए नोट कीजिए ये सब, आगे बढ़ते हैं। चलिए आप लोग प्रत्येक सवाल को बनाते रहिए। 12 सवाल में बता देंगे आप लोग को। 12 सवाल में एग्जाम्पल पहला का 3 नंबर सवाल जो है लिखा है कुछ और बना दिया है कुछ दोस्तों, इसलिए ध्यान रखिएगा। इंद्रदेव सर आप लोग को उसको सुधार करके बनाएंगे। क्वेश्चन को आप नहीं सुधार सकते हैं लेकिन आंसर को आप सुधार सकते हैं, ठीक है। चलते हैं तीसरा नंबर एग्जाम्पल नंबर 3 बोलता है 9/16 को दर प्रतिशत में बदलें। तो किसी भी भिन्न को हम आप लोग को बताए हुए हैं कि किसी भी संख्या या किसी भी भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए उस भिन्न में या उस संख्या में 100 से गुना किया जाता है। तो लिख दीजिएगा 9/16 गुना 100। अब इसमें क्या लगाइएगा? जैसे 100 गुना कीजिएगा तो आप प्रतिशत लगा दीजिएगा, ठीक है। अब काटिएगा 4 4 चौक 16, 25 चौका 100, ठीक है। अब यहां पर देखिए 25 नमा 225 कर सकते हैं, 225/4 प्रतिशत इसको लिख सकते हैं, लेकिन इसको दशमलव में लिखेंगे तो 4×5 20, 4×5 20। अब आगे 2 4×6 24, बच गया 1, 4 दूना 8, ठीक है, 4×5 20। तो ये कितना प्रतिशत हो जाएगा दोस्तों? इतना % हो जाएगा, ठीक है। इसे आप प्रतिशत बटे के रूप में भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत ना है। आप इसके दशमलव के रूप में लिख सकते हैं। यदि इस रूप में लिखा हुआ आंसर है तो अंतिम उत्तर है, और नहीं तो इसका उत्तर ये भी लिख सकते हैं 4×5 20, 4×6 24, 1.4 इतना प्रतिशत, ये भी लिख सकते हैं और ये भी लिख सकते हैं। आपके एग्जाम में जो भी आंसर होगा उसको रंग दीजिएगा, ठीक है। तो पूर्णांक में इसको लिख सकते हैं और इस रूप में भी लिख सकते हैं, कोई अंतर नहीं है दोस्तों। चलिए इसको नोट कीजिए, आगे की ओर बढ़ते हैं। चलिए 3 नंबर हो गया। अब आता है 4 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर एग्जाम्पल को देखिए, 48 का कितने प्रतिशत 6 है? ध्यान देखिएगा क्वेश्चन, 48 का कितने प्रतिशत 6 है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, 48 का कितने प्रतिशत 6 है, ठीक है, इसको ध्यान रखना है। अब ध्यान दीजिए, यहां पे क्वेश्चन पैदा किया, यहां पर क्वेश्चन पैदा किया कि मान लिया जाए 48 का कितने प्रतिशत, मतलब x प्रतिशत, क्या मान लिया? देखिए 48 का मतलब गुना कितने प्रतिशत, तो ये कितने प्रतिशत को मान लिया हमें x प्रतिशत, इसको क्या मान लिया? x प्रतिशत। तो 48 का x% क्या है? 6 है, इसको लिख देना है, ठीक है। अब इसको काट देना है, यहां भी काट सकते हैं, 8×6 48, ठीक है। 4 से काट दें, 4 दूना 8, 25। अब इधर गुना करेंगे कोना कोनी, x बराबर 25/2। अब इसको भाग दे देंगे, x बराबर 12.5%। तो 48 का 12.5% क्या है? 6 है, इसको नोट कीजिए। आगे बढ़े, दूसरा नंबर इसका क्वेश्चन है। आगे बढ़े,
ये 4 नंबर का दूसरा, ये पहला नंबर क्वेश्चन था 4 का, इसको ध्यान दीजिएगा। 4 का ये पहला क्वेश्चन था। अब हम लोग चलेंगे दूसरा क्वेश्चन। चलिए 4 नंबर का दूसरा क्वेश्चन कहता है 18 का कितने प्रतिशत 36 है? 18 का कितने प्रतिशत 36 है? ये भी लिख सकते हैं। तो 18 का x% क्या है? 36 है। 18 दूना 36, x बराबर 200%। x को क्या माने हैं? जब x का जो भी मान आएगा वो x प्रतिशत माने, x का जो भी मान आएगा वो प्रतिशत में होगा। क्लियर? चलिए अब हम लोग चलते हैं 5 नंबर क्वेश्चन। जहां पैदा करे क्वेश्चन उस पर ध्यान देना। x का मतलब गुना कितने प्रतिशत? x प्रतिशत। तो x लेना है, x का मान निकाल देना है। चलिए अब 5 नंबर क्वेश्चन लिख रहे हैं। 5 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों 3 किलोग्राम 3 केजी का कितने प्रतिशत का कितने प्रतिशत 12 ग्राम है? ग्राम है। ठीक है, क्या बोला है? 12 ग्राम है। 3 केजी का कितने प्रतिशत 12 ग्राम है? इस पर ध्यान रखिएगा दोस्तों। यहां पर मेरा है मात्रा क्या है? ग्राम है। यहां का मात्रा क्या है? केजी है। पहले आप लोग से यह रिक्वेस्ट चाहूंगा कि दोनों का मात्रक आप लोग को समान कर दें। दोनों को मात्रा को समान कर दें। समान करने का तरीका क्या है दोस्तों? थोड़ा ध्यान रखिए। केजी को यहां हम थोड़ा रफली लिख देता हूं मैं। केजी में 1000 से गुना कर देंगे तो ग्राम में बदल जाएगा। ठीक है, और ग्राम में 1000 से भाग देंगे तो वो केजी में बदला जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, केजी को ग्राम में बदलने के लिए, ठीक है, केजी को ग्राम में बदलने के लिए 1000 से गुना करना पड़ेगा। और ग्राम को, यदि ग्राम को आप लोग 1000 से भाग दीजिएगा तो केजी में आ जाएगा दोस्तों। तो चलिए हम लोग यहां देखें, 3 केजी है तो 3 केजी को हम लोग 1000 से गुना कर दें, यह आ जाएगा 300 ग्राम। क्या आ जाएगा? ग्राम आ जाएगा। ठीक है, अब बोलता है 3000 ग्राम का कितना परसेंट, मतलब x% क्या है? 12 है। ठीक है, ये 2 जीरो खत्म, यहां पे भी ग्राम है, ये ग्राम खत्म हो जाएगा। अब वहां पर ले जाइए x बराबर 12 बटे इतना हो जाएगा, तो 3 चौक 12। तो x बराबर लिख सकते हैं 0.4%। कितना प्रतिशत होगा? ध्यान रखिएगा, 0.4%। आगे की ओर बढ़े तो एक चीज आप लोग को बता दे दोस्तों कि यहां जब प्रतिशत लिखता है तो यहां प्रतिशत अब लिखिएगा या नहीं लिखिए कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये चीज को याद रखिए। कितने प्रतिशत, तो मतलब लिख सकते हैं हम लोग 0.4%। ये प्रतिशत दिया हुआ है इसलिए मैंने लिख दिया। आप यहां नहीं लिखेंगे तो क्वेश्चन में दिया हुआ है, इसलिए यहां ये भी लिखने से काम चल जाएगा 0.4। तो 0.4 लिखने का मतलब है यहां प्रतिशत क्वेश्चन में दिया हुआ है। आप लिख भी सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, इसलिए ध्यान रखिएगा इस पॉइंट पर। आगे बढ़ते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन हो गया। अब चलते हैं हम लोग क्या 6 नंबर क्वेश्चन। लिख लिए? चलिए 6 नंबर क्वेश्चन है आप लोग का दोस्तों। 6 नंबर क्वेश्चन कहता है 4:5 बराबर वाट प्रतिशत। तो अभी तक ध्यान दीजिएगा, मैथ में जहां भी लिखा हुआ हो या वाट, तो वहां मान लेना है एक्स। क्या मान लेना है? एक्स मान लेना है। ठीक है, वहां क्या मान लेना है? एक्स मान लेना है। तो वही बोलता है वाट प्रतिशत। तो वाट के जगह पर हम लोग क्या मान लेंगे? एक्स। चलिए हम लोग सॉल्यूशन करें।
4/5 बराबर भाट को x %/100 काट देंगे है 5 दूना 10 0। अब 20 चौक 80 x बराबर 80। तो वाट के स्थान पर क्या होगा दोस्तों? 80 होगा। अतः वाट के स्थान पर क्या होगा? 80 होगा। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। वाट के स्थान पर क्या होगा? 80 होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसको नोट कर लीजिए दोस्तों सब। 7 नंबर अब चलते हैं। एग्जाम्पल का क्वेश्चन अभी सॉल्यूशन कर रहे हैं, इसको ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। 7 नंबर क्वेश्चन हमें अब लिखने जा रहे हैं। 7 नंबर क्वेश्चन कहता है रुपया 432 का 6.2/3% कितना होगा? कितना होगा? ध्यान रखिएगा दोस्तों, सॉल्यूशन कर देना है और कुछ नहीं करना है। 432 का मतलब गुना 6 18 19 20 20/3 और ये प्रतिशत हटाएंगे तो 100 हो जाएगा। ठीक है, अब यहां से काट देंगे 20 बचे 100। ठीक है, अब 3 से भी काट दीजिए। 3 एका 3 बच गया 1, 3 चौक 12, फिर बच गया 1 और 3 चौक 12। तो मेरा रिजल्ट क्या आ गया? इतना बटे 5। अब हम लोग देंगे 5 दूना 10। ठीक है, 5 40 5 40। तो इसका मान कितना होगा? ये होगा 28.8। बोलता है इतना का इतना % कितना होगा? तो ये 28.8 होगा दोस्तों। या इसको 28.80 भी पढ़िएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ध्यान रखिएगा 28.80 भी कर सकते हैं या 28.8 भी कर सकते हैं। 880 वो सब कोई बात नहीं है। पॉइंट के बाद 0 का कोई वैल्यू नहीं है। इसको हम लोग रुपया में पढ़ेंगे तो 28 रुपया 80 पैसा पढ़ेंगे। ये नहीं पढ़ेंगे 28 रुपया 8 पैसा, ऐसा नहीं। 8 पैसा नहीं पढ़ा जाता है, 28 रुपया 80 पैसा। इसलिए ध्यान रखिएगा, यहाँ इसको 80 पैसा पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पैसा भी पढ़ना होगा तब। 7 नंबर। अब 8 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। चलिए नोट कीजिए। चलिए आपके स्क्रीन पर 8 नंबर क्वेश्चन हम लिख दिए हैं। बोलता है किसी भिन्न के अंश में 10% वृद्धि करने तथा उसके हर को 12% कम कर देने पर, इसके हर को 12% कम कर देने पर 15/64 प्राप्त होता है, वह भिन्न क्या है? चलिए इसको हम लोग देखें सॉल्यूशन में। पहले ध्यान दीजिए, वृद्धि जैसे बोलेगा 110 100 में जोड़ना है, और कमी बोलेगा तो 100 से घटाना है। वृद्धि बोलेगा तो 100 में जोड़कर हम लोग को लिखना है, और कमी बोलेगा तो हम लोग को 100 में घटाना है। तो मान लिया जाए भिन्न x/y है। भिन्न हम लोग क्या मान लिए? x/y। अब इसमें बोलता है 10% वृद्धि, मतलब 110/100। अब अंश में इसमें कमी बोल रहा है 12%। ठीक है, तो 88 100 में घटाएंगे 12, 88/100 और ये प्राप्त हो जाता है 15/64। यहां से यहां कट जाएगा दोस्तों। इसको ऊपर गुना, इसको नीचे गुना कर देंगे तो x/y बराबर 15 गुना 88/64 गुना 110। ठीक है, 8 से काट देना है 11 11 8 88, 8 से काट देंगे और 8 से काट देंगे 8 8 64। 5 से काट देंगे 5 15 और यहाँ काट देंगे 5 दूना 10 5 दूना 10। ठीक है, 11 दूना 22। ठीक है, 8 दूना 16। तो 3/16 ये प्रारंभिक भिन्न हो जाएगा। मेरा मूल भिन्न क्या हो जाएगा? 3/16। चलिए आगे की ओर बढ़ा जाए। इसको नोट कीजिए, फिर हम आगे क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर लिख रहे हैं। चलिए दोस्तों आपके स्क्रीन पर 9 नंबर क्वेश्चन लिख दिए हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। बोलता है एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 12% बचत करता है। यदि उसका मासिक खर्च इतना रुपया हो तो उसकी मासिक आय कितनी है? ध्यान दीजिएगा दोस्तों,
मान लिया मासिक आय उसका इतना है, मासिक आय हमने क्या मान लिया x। अब ध्यान दीजिए हमको 100% आमदनी है, जो भी है 100% है। ये कितने परसेंट है 100%। इसमें 12% मैंने क्या किया बचत किया, तो खर्चा कितना किया 88%। 88% क्या किया खर्च किया, ये बचत किया और ये खर्च किया। तो मेरा टोटल ये है, मासिक आय मेरा क्या है टोटल x, तो x का 88% क्या निकल जाएगा खर्च, और खर्च दिया हुआ है तो लिखेंगे x गुना 88/100 बराबर खर्च जितना दिया हुआ है आपका। ठीक है, 11 से काट दीजिएगा, 11 × 88, 11 का 11 बचिए कितना यहां पे 8। ठीक है, 11 7 77 बचिए कितना 6, 11 6 66 0। ठीक है, काट देना है, 4 दूना 8, 25 चौका 100, यहां फिर काट दीजिए 8 8 0। ठीक है, अब ये गुना करेंगे x बराबर 0, 25 8 200 के सुना बाकी 20, 25 8 200, 25 8 200 और 20, तो कितना हो जाएगा 22,000। इकाई दाय सैकड़ा हजार, उसकी आमदनी कितना हो जाएगी 22,000 रुपया आमदनी हो जाएगी दोस्तों। ठीक है, उसको आप लोग गुना करिएगा, इसको कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पर एक चीज हम ये बताए कि बचत इतना कर रहा है तो 100 में से खर्च कितना कर रहा है 88%। तो जो आमदनी है उसका 88% हम निकालेंगे तो वो मेरा खर्च निकलेगा, और ये खर्च मेरे तरफ से और यहां दिया हुआ है, ये दोनों आपस में इक्वल करके हम लोग x का मान निकालेंगे, वो मेरा उसका क्या हो जाएगा आय हो जाएगा। चलिए इसको नोट कीजिए, हम आगे क्वेश्चन स्क्रीन पर लिखने जा रहे हैं। चलिए दोस्तों, आपके स्क्रीन पर 10 नंबर क्वेश्चन आ चुका है, इसको आप लोग थोड़ा देखिए और समझिए। बोलता है एक मेज के अंकित मूल्य में 8% कटौती करने पर उसका मूल्य इतना है, उसका अंकित मूल्य क्या है। ध्यान देखिए दोस्तों, x मान लिया उसका अंकित मूल्य है। ठीक है, 8% कटौती किया तो 8% कटौती किया, 8% खत्म हो गया, बचा कितना परसेंट आपके पास 92%। तो उसका अंकित मूल्य का 92% हम लोग निकालेंगे, और ये मूल्य कितना है 4600 रुपया। ठीक है, अब इसको हम लोग काट कूट के x बराबर लिखेंगे 4600 बटे 92। ठीक है, तो अब इसको हम लोग को काट देना है, 2 से भी काट सकते हैं, तो यहां जाएगा 4 और यहां जाएगा 6। ठीक है, 2 से इसको काट दीजिए 50, इसको एक बार में काट दीजिए 100। तो x बराबर हम लोग को क्या जाएगा 5000। उसका दाम कितना था प्रारंभिक में 5000, अंकित मूल्य हम लोग को क्या निकल गया 5000। इसको ध्यान रखिएगा, 8% कटौती किया मतलब 8% छोड़ा, 8% छोड़ने के बाद कितना परसेंट ले लिया 92%। तो अंकित मूल्य का 92% जो दिया हुआ है, यही नहीं बोलता है इतना रुपया कटौती करने के बाद मेरे पास कितना रुपया बचा इतना, और ये जो है 92% के बराबर है। तो आप यहां डायरेक्ट लिखना चाहेंगे तो 4600 गुना 100 बटे 92, ये भी आंसर लिख सकते हैं डायरेक्ट। ये हम आप लोग का थोड़ा समझा कर बना रहे हैं, डायरेक्ट वो कब कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए इसको नोट कीजिए, फिर अगला क्वेश्चन हम लोग 11वां नंबर क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं। चलिए आपके स्क्रीन पर 11 नंबर क्वेश्चन आ चुका है, इसको थोड़ा ध्यान से देखिए और समझिए। बोलता है यदि ए की आय बी की आय से 25% अधिक हो तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है। तो प्रतिशत कमी बराबर डायरेक्ट लिख लेंगे 25 बटे, कल सूत्र बताए हैं, अधिक है तो 125 गुना 100, और ये जो मान आएगा वो किस में आएगा प्रतिशत में। 25 बचे 125, 25 दूना 5 दूना 10, मतलब 20% आ गया। क्या आ गया 20%, आंसर हो जाएगा। ये ट्रिक से बनाए, कंसेप्ट से देखिए दोस्तों, कंसेप्ट से थोड़ा इसको देखिए। ए आ है और बी है, बोलता है ए की आय बी की आय से 25% अधिक है,
तो बी की आय से 25% अधिक है कौन, ए की। तो बी को मान लिए 100, इसको मान लिए। अब कहता है बी की आय ए की आय से किससे तुलना कर रहा है, ए की आय से। तो ए की आय से कितना कम है, 25। किससे तुलना, ए से। ठीक है, अब गुना 100 प्रतिशत में बदलने के लिए काट दीजिएगा, सब आ जाएगा आपको 20%। क्लियर। आप ऐसे भी बना सकते हैं यदि सूत्र याद नहीं है तो। तुलना जिसका किया जाएगा उसको नीचे, जिससे तुलना किया जाएगा उसको नीचे लिखेंगे दोस्तों, और जो भी कमी होगा उसको अंतर करके दोनों को ऊपर लिखेंगे। चलिए आगे बढ़िए, इसको लिखिए। हम अगला स्क्रीन पर आपके क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं। चलिए आपके स्क्रीन पर 12 नंबर क्वेश्चन आ चुका है, थोड़ा ध्यान दीजिए। कहता है यदि ए की ऊंचाई बी की ऊंचाई से 20% कम है, ठीक है, बी की ऊंचाई ए की ऊंचाई से कितने प्रतिशत अधिक है। इधर एक कंसेप्ट देख लें, इधर ट्रिक देख लें। चलिए ए बी क्या कह रहा है, ए की ऊंचाई बी की ऊंचाई से 20% कम है, तो बी को मान लिया 100, इसको कम है 80। अब कहता है बी की ऊंचाई ए की ऊंचाई से कितने प्रतिशत अधिक, ए से कितना अधिक है, ए से कितना अधिक है 20। किससे तुलना हो रहा है, ए से, नीचे, ठीक है, गुना 100। अब यहां से काटेंगे 20 चौक 80, ठीक है, तो यहां से काट देंगे, तो यहां आंसर क्या आ जाएगा 25%। ठीक है। अब ट्रिक देखिए, ट्रिक कहता है 20 बटे कम है 80 गुना 100। अब दोनों विधि बनाइएगा, समय उतना ही लगेगा दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है। आपका कैलकुलेशन यदि फास्ट होगा तो ट्रिक नहीं भी याद रहने से आपका कंसेप्ट पर भी काम चल जाएगा दोस्तों। इसलिए इसको नोट कीजिए। 13 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आने वाला है। चलिए 13 नंबर आपके क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। बोलता है यदि चीनी के मूल्य में 20% वृद्धि हो जाए तो एक गृहिणी को उसकी खपत में कितने प्रतिशत कम करना पड़े। वृद्धि दिया है, कमी दिया है, वृद्धि और कमी दिया हुआ है, तो ध्यान रखिएगा 20 बटे वृद्धि मतलब 120। पहला लाइन वृद्धि तो 120 गुना 100, काट देंगे 6, ठीक है, काट देंगे 3 और यहां आ जाएगा 50, तो आ जाएगा 16.2/3%। ठीक है, इसको ध्यान से देखिएगा, अब समझिएगा। ये आपका ट्रिक से है, सब ट्रिक इस्तेमाल हो रहा है, अभी थोड़ा ध्यान दीजिएगा। बोलता है चीनी के मूल्य में 1%। किसी बच्चे को यदि कंसेप्ट सीखना है कि नहीं सर इसको लॉन्ग विधि कैसे बनाया जाता है, तो आप कमेंट में जरूर लिखेंगे, एक आध क्वेश्चन मैं लॉन्ग करके बना दूंगा। अभी आप लोग का मांग था कि सर ट्रिक पर बनाइए, सारे क्वेश्चन आपको ट्रिक पर बता रहे हैं। चलिए इसको नोट कीजिए। 13 नंबर आपके स्क्रीन पर 14 नंबर क्वेश्चन आने वाले हैं। चलिए दोस्तों आपके स्क्रीन पर 14 नंबर क्वेश्चन आ चुका है, इसको आप लोग ध्यान से देखिए और समझिए। चीनी के मूल्य में 10% कम होने पर उसकी खपत में कितने प्रतिशत वृद्धि करनी पड़ेगी, ठीक है, कि इस मद पर खर्च पर कोई प्रभाव या कोई परिवर्तन ना हो। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ट्रिक से 10 लेंगे, कमी बोल रहा है तो 90 लिखेंगे और इसको प्रतिशत में चेंज करेंगे। ये किस में आएगा, प्रतिशत में, तो 11.1/9% आंसर। इतना परसेंट हम लोग को क्या करना होगा, वृद्धि करना पड़ेगा। इसको लिख देंगे प्रतिशत वृद्धि। क्लियर, इसको नोट कीजिए। अगला क्वेश्चन फिर आने वाला आपकी स्क्रीन पर। चलिए दोस्तों आपके स्क्रीन पर 15 नंबर क्वेश्चन आ गया है। बोलता है सन्नी को एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए मतलब पास होने के लिए 36% अंक लाना है, ठीक है, प्राप्त के लिए 36% अंक करना है उत्तीर्ण, मतलब पास होने के लिए उसको कितना परसेंट अंक चाहिए, 36% प्राप्त करने थे। उसके 24% अंक प्राप्त किए, उसके जितने भी पूर्णांक था उसके 24% अंक प्राप्त किए वो, और 9 अंकों से अनुत्तीर्ण रहा, तो कुल पूर्णांक क्या है। देखिए दोस्तों यदि ट्रिक इस्तेमाल करेंगे तो यहां ये 36% अंक प्राप्त किया, फेल तो नहीं हुआ। चलिए यहां 0% मतलब करने का मतलब है 0 अंक लाना था उसको,
क्या होने के लिए, अधिक अंक या कम अंक 0 यहाँ नहीं आया, पूरा पूरी 36 आया। जब ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि इतना पास होने से इतना अंक फेल हो गए, तो उसका एक अलग रूल आएगा। यहां पर थोड़ा कंसेप्ट देखिए, उसके बाद ट्रिक भी बताएंगे, थोड़ा ध्यान दीजिए। मान लीजिए टोटल पूर्णांक उसका x है, टोटल पूर्णांक x है, 36% अंक प्राप्त किया। जब 36% अंक प्राप्त करता है तो ये क्या हो जाता है, पास हो जाता है। अब हम दूसरे को पास करें, पूर्णांक कितना परसेंट लाया, 24%। ठीक है, ये आदमी फेल है, ये आदमी पास है। कितना अंकों से फेल है, 9 अंकों, तो 9 अंक इसको दे दिया जाए, तो ये भी पास और ये भी पास, दोनों आपस में बराबर। इसको इधर लाइए, घटा दीजिए, x कॉमन लेंगे, 36 में से 24 जाएगा, 36 में से 24 जाएगा, तो क्या बचेगा दोस्तों, 10। 36 में से 12 बचेगा, नहीं तो इसको ऐसे लिख दीजिए, 36x/100 माइनस 24x/100 बराबर 9। 100 एलसीएम ले लीजिएगा, तो 36x माइनस 24x बराबर 9। तो यहाँ हो जाएगा मेरा 12x बराबर, इधर गुना कर दीजिएगा 900, काट दीजिएगा, इससे 62 84 बच गया कितना, 6, 12 5 60। तो टोटल कितना पूर्णांक हो जाएगा, 75। अब ट्रिक को देखिए, अब ट्रिक ये देख लीजिए, ये कंसेप्ट था पास रूल में। ठीक है, पास रूल लाना था, तो ये पूछा पूर्णांक कितना है, मैंने लिखा दिया। अब चलिए हम लोग थोड़ा ट्रिक देखें। चलिए, यहां पर यदि प्रतिशत कम लगता, अधिक लाता तो उसको अंक घटाना पड़ता, या कम लाता तो उसको देना पड़ता। तो हमको ये फेल हो रहा है कितना अंकों से, 9 अंकों से, तो 9 गुना 100 बटे ये दोनों का अंतर, प्रतिशत का अंतर लिखा जाता है, तो 12। ठीक है, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 25 और 25 तिया 75। ठीक है, यदि अगला नेक्स्ट क्वेश्चन जब हम आएंगे तब आपको और बताएंगे। यदि यहाँ पर और डिटेल रहता कि इतना अंक प्राप्त किए, इतना अंकों से फेल हो गया, और यहाँ कुछ प्रतिशत ऐसा रहता कि वो पास अंक से अधिक लाया, तो जो अधिक और जो फेल हो रहा है दोनों अंकों को जोड़ेंगे ऊपर से, और दोनों को प्रतिशत को घटाकर नीचे गुना 100, वो भी टोटल पूर्णांक बता देगा दोस्तों। ठीक है, आज इंद्रदेव सर एग्जाम्पल का 15 नंबर क्वेश्चन तक आप लोग को डिस्कस किए हैं। नेक्स्ट वीडियो में 16 नंबर से क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, उसके बाद में धीरे धीरे मैं चैप्टर पर चला जाऊंगा दोस्तों। तो आप लोग से ये रिक्वेस्ट है कि जो भी बच्चे मेरे चैनल पर नए होंगे वो सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर लीजिएगा दोस्तों। ठीक है, और इसी तरह वीडियो हम आप लोग के पास पहुंचाते रहेंगे, लगभग पर डे एक वीडियो में पहुंचाने का प्रयास करूंगा दोस्तों आप लोगों के बीच। इसलिए आप मेरे चैनल पर बने रहें। शिक्षा किसी भी टीचर से लिया जा सकता है, आपको जो टीचर पसंद है उस टीचर से आपने शिक्षा लीजिए दोस्तों। जिसका पढ़ाई अच्छा लगता है उसको लीजिए। यदि मेरी पढ़ाई से आपको अच्छा नहीं लगता है तो कोई बात नहीं, लेकिन अच्छा लगता है सब्सक्राइब लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों, और साथ साथ कमेंट भी कर दीजिएगा। और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन बनाने में भूलिएगा नहीं दोस्तों, क्योंकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूंगा तो सबसे पहले आप लोगों के पास पहुंचेगा दोस्तों। ठीक है, आज मैं आपको एग्जाम्पल 15 तक डिस्कस किया हूं, और नेक्स्ट वीडियो में 16 नंबर से स्टार्ट करूंगा, फिर उसके बाद में RS वाले चैप्टर पर चले जाऊंगा। ठीक है, फिर चैप्टर का सवाल एक एक करके आपके पास समझाकर बनाने का प्रयास करूंगा दोस्तों। आज इंद्रदेव सर इतना ही। जय हिंद, जय भारत।